पाकिस्तान एक मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिश के मोतरफ। सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेग्जिट ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर जंग का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर डील की जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। बहरी नाकाबंदी अब भी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ आज़ाद आबी गुजरगाह होनी चाहिए जिस पर कोई टैक्स ना हो और जिसे पूरी दुनिया आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करे। मुआहदा ना हुआ तो हमले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। And the role that the field marshal and the prime minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there. Any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world, that Iran is not capable of having a nuclear weapon. You saw it in how he's been talking about it publicly. Those goalposts haven't shifted at all. Which is the expectation of the American people and what we've stated to Iran. Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. The blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often. It will be a open strait, a toll-free strait that the entire world can use, which is the way. तो आइंदा माली साल के बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। नए बजट में हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और सोलर पैनल्स महंगा होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक IMF ने व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर दिया है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ सामने आई है। टैक्स बढ़ने से व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, ट्रक और बसेस भी मजीद टैक्स की जद में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। इसी तरह सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तो ये जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत के सामने आई हैं। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए 24 हल्कों में वोटिंग 7 जून को हो रही है। 9.5 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 और IPP के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन में 8 खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। PP, IPP और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने एक खातून को टिकट दिया है। बाकी 5 खवातीन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अब उरूज पर पहुंच गई हैं। समा की इंतखाबी मुहिम की खुसूसी कवरेज। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में मजमूई तौर पर 395 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां हर हल्का एक सख्त इंतखाबी मुआरके की तस्वीर पेश कर रहा है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से, जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद हैं। टिका खान सानी, आप बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में आप कहां पर मौजूद हैं और इंतखाबी मुआरके के हवाले से क्या तैयारियां हैं यहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पे ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है और ख़ासी गहमा गहमी नज़र आती है। हर बाज़ार में, हर चौक में, हर गली में, आप हर मेन शाहराह पे जो गुजरती गाड़ियाँ हैं उन पर परचम लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्शन सियासी इंतखाबी जो कैंप्स हैं वो भी बन चुके हैं। शहर के अंदर दाखिल हों तो दाखिल होते ही आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम जो है वो उसका इस्तकबाल करते हुए नज़र आएंगे तमाम शहरियों का। उसके बाद आगे जाएं तो पीपल्स पार्टी है, उससे आगे जाए तो मुस्लिम लीग नून है, कहीं JUI है, कहीं MKM है। तो यूँ बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। 395 जैसे कि आपने कहा कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 266 तो आज़ाद हैं, लेकिन 130 के करीब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उनको टिकट दिया है, जिसमें कम अज़ कम 7 ऐसी पार्टियाँ हैं जिनके सिर्फ एक ही कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और 5 से 6 ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीदवार तो मैदान में उतारे लेकिन अभी तक टिकट ना दे के लिस्ट इलेक्शन कमीशन को फ्राहम नहीं की। इस तरह तकरीबन 24 हल्कों में, जो कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में 24 हल्के बनते हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग,
JUI, मुस्लिम लीग काफ, इसके साथ साथ दीगर जो सियासी जमातें हैं, MKF से वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो हैं, ये मरकज़ी तौर पे बड़ी जमातें हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और ज़बरदस्त गहमा गहमी का ये आलम है कि आपको हर चौक में परचम नज़र आएंगे, हर चौक में लोग सियासी बहस करते नज़र आएंगे, हर चौक में लोग अपने अपने उम्मीदवार के हक में परचम लहराते नज़र आएंगे। अभी भी मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये लोग परचम लहरा रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और बड़े पुरजोश हैं। और इस बिल्कुल मेरे पीछे अकब में फतेहुल्लाह खान है जो कि PP जो GB1 से इलेक्शन लड़े। इसमें इस शहर में 3 GB1, GB2, GB3 है। इसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में उतर रहे हैं और इंतखाबी सरगर्मियाँ इस वक्त उरूज पर पहुँच चुकी हैं। टिक्का खान सानी आप चूँकि गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और गिलगित शहर से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद थे और गिलगित के इंतखाबात के हवाले से समा मुसलसल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता रहेगा और आपको आगाह रखेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब पुलिस मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से कैसे रोक सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। जुनेद अकबर को इलाका बदर करना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तौहीन है, ये भी कहा। पंजाब पुलिस कैसे वो मुझे GB से रोकने के लिए कड़ी थी। बुनियादी कानूनी हक है कि मैं जाके अपनी पार्टी का मंशूर बता सकूं। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो मौके दे कि वो पब्लिक के पास अपना मंशूर बताएं। और ऐसे में साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा पुलिस ने तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। आज मुझे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था, कोशिश के बावजूद ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ़्लाइट मिस हुई। एयरलाइन ने भी ट्रैफिक की बंदिश के बावजूद फ़्लाइट को वक्त से पहले बंद कर दिया। हमारे गिर सैकड़ों मुसाफिर ख़वातीन बच्चे बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ऐसा बताया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। सुहेल आफरीदी ने खत में लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुताल्लिक़ तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक सियासी जमात की नक़्ल हरकत पर पाबंदियों की इत्तलात हैं। सुहेल आफरीदी ने ख़त में सियासी कारकुनान और रहनुमाओं की हिरासानी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अदालत आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करे। सियासी कारकुनान और जमाती क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी को रोका जाए। और अब रुख करते हैं कराची का, जहां ईद उल अज़हा गुजरने के एक रोज़ बाद भी सफाई के दावे मुकम्मल ना हो सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की आलाइशें और बाक़ियात मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदगान मोनिस अहमद और शाहनवाज़ अली क़ादरी से। मोनिस, सबसे पहले आप बताइएगा कि आप किस इलाके में मौजूद हैं और अब चूँकि ईद को 3 रोज़ गुजर चुके हैं, आज चौथा रोज़ है, क्या अभी तक आलाइशें यहाँ पर मौजूद हैं? आखिर क्या वजह है कि ये आलाइशें नहीं उठाई जा सकी हैं? दावे तो बहुत किए जाते हैं मेयर कराची की जानिब से। देखिए फवाद, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ये जो ऑपरेशन है इसको मुकम्मल करने का दावा किया गया है। का ये कहना है कि 1,64,000 टन जो आलाइशें हैं और जो कचरा है वो लैंडफिल साइट तक पहुंचा दिया गया है। बल्कि उनको तो दावा ये है कि जो कलेक्शन पॉइंट्स थे 99 उनको रात गए तक काम करके अर्क़ गुलाब का वहाँ पर छिड़काव भी किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें हक़ाइक़ की, तो इस वक्त मैं पहलवान गोड में मौजूद हूँ, रोड पे, जो कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 और 10 का ही इलाका लगता है। यहाँ पे मरकज़ी शाहराह वैसे ही टूट फूट का शिकार है, अब बन नहीं सकी है तवील अरसे से, और यहाँ पर भी जो आलाइशें हैं वो मौजूद हैं और उसका ताफ़ुन इतना है कि वो हवा से काफ़ी दूर तक महसूस किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ पे अभी शहरियों से, यहाँ के आसपास के रिहायशियों से बात हुई है, उनकी शिकायत ये है कि यहाँ पे माजी में ये सूरत हाल नहीं होती थी, लेकिन इस मरतबा अब तक नहीं उठ सकी हैं ये आलाइशें। बल्कि एक साहब का तो ये भी बताना था कि उन्होंने व्हाट्सएप पे जो इसका हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। इसीलिए शहरियों का मुतालबा है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं
और उसके बरक्स हैं सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में अब तक आलाइशें मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर उठवाया जा सके ताकि शहर में जो सफाई की सूरत हाल है उसको बहाल किया जा सके। जी अब बिल्कुल मोनिस, हम आपके अक़ब में भी देख सकते हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। शाहनवाज़ अली क़ादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज़, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कहाँ पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं इस जगह पर? क्या यहाँ से भी आलाइशें अभी तक नहीं उठाई जा सकी हैं? गो के जैसा कि मोनिस भी बता रहे थे कि दावे तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं कि आलाइशें हटा दी गई हैं, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं। शाहनवाज़ बिल्कुल फवाद, जैसा कि मोनिस ने भी बताया कि इंतज़ामिया ने तो ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा कर दिया है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो उसके बरखिलाफ़ हैं। मैं इस वक्त गाजू के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त मेरे पीछे अकब में आप देख रहे होंगे कि मुतअद्दिद आलाइशें यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ आलाइशें हैं बल्कि जानवरों के बाक़ियात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिससे ताफ़ुन उठ रहा है और इतराफ़ के जो लोग हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये एक जगह नहीं है, हमने शहर के मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा किया और अब तक हमने 3 मकामात ऐसे देखे हैं जहाँ पर इस वक्त आलाइशें मौजूद हैं, जिसमें गार्डन शू मार्केट का इलाका है, धोबी घाट के इलाके हैं, तो वहाँ पर आलाइशें मौजूद हैं और इंतज़ामिया अब तक नहीं पहुँची है। और लगता ऐसा है कि जो इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं, उनके जो नीचे मातहत अफसरान हैं उनको गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि जब मीडिया को मिल सकती हैं ये आलाइशें, जो लोकल नुमाइंदगान हैं वो कहाँ हैं या उनको नहीं मालूम। तो सूरत हाल खासी अबतर होती जा रही है, क्योंकि यहाँ से ताफ़ुन भी उठ रहा है और बीमारियाँ भी फैलेंगी। और हमने ख़ास तौर पर देखा कि जो कचरे खाने हैं मुख्तलिफ़ मकामात के, वहाँ पर जिस जगह से आलाइशें उठा ली गई है, लेकिन वहाँ से कुछ जो बाक़ियात हैं जानवरों की अब भी मौजूद हैं, उड़ रही हैं, उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो बीमारियों का बाइस बनेगी। ओवरऑल अगर मरकज़ी शहरों की बात करें तो हमें कुछ सफाई नज़र आई, लेकिन अभी भी कुछ इलाके, गलियाँ, मोहल्ले ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर आलाइशें मौजूद हैं, जो जानवरों के बाक़ियात हैं और समा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और आपको दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ यहाँ पर आलाइशें मौजूद हैं। मोनिस अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शाहनवाज़ अली क़ादरी, आपने हमें रिपोर्ट किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब में ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया गया है। सुथरा पंजाब टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चांद रात और ईद के तीनों रोज़ 3,75,000 टन से ज़ायद आलाइशें और कूड़ा यहाँ से उठाया गया है। सुथरा पंजाब ने चांद रात को 55,000 कूड़ा करकट उठाया है। ईद के पहले रोज़ 1,26,000 टन से ज़ायद और दूसरे रोज़ 1,13,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गई हैं। तीसरे रोज़ 82,000 टन से ज़ायद आलाइशें और बाक़ियात उठाई गई हैं। पंजाब भर में घरेलू आलाइशें और बाक़ियात उठाकर मुक़र्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर पहुँचाई गई हैं। पहली बार सेफ सिटी कैमराज और ड्रोन कैमराज का आलाइशें और बाक़ियात की निशानदेही के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया है पूरे पंजाब में। और आपको ये भी बता दें कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आला पंजाब सर्जरी के बाद 3 दिन अस्पताल रहीं। बाहर आकर पहला सवाल ही यही पूछा कि क्या सफाई हो रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब हम ईद मना रहे थे तो सुथरा पंजाब की टीम पंजाब को साफ कर रही थी। एक मेजर सर्जरी हुई है और मैं आपको हल्फन ये कहती हूँ कि जिस वक्त उनकी सर्जरी के बाद वो बाहर आईं और अभी ICU में थी, उनका पहला सवाल मेरे से था कि ईद के दिन क्योंकि उनकी सर्जरी हुई कि बाहर सफाई हो रही है, तो मैंने उनको बताया कि मुकम्मल तौर पर उनका पूरा बनाया हुआ निज़ाम जो है वो इस वक्त मुतहरिक है।